दोस्तों, इस वक्त मैं हूं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज में और अररिया वालों के लिए ये वीडियो है। अररिया वालों के लिए इसलिए है कि सेम इसी तरह का प्रोजेक्ट, ये जो हमारे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, इसी तरह का प्रोजेक्ट के लिए आपके जिला में भी 55 करोड़ रुपया आया हुआ है। और जो ये वक्फ की ज़मीन में ये बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आए हुए हैं और मुसलमान अपने बच्चों की उम्मीद और आशा के साथ आए हुए हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अररिया के कुछ लोग चाहते हैं कि अररिया में इस तरह का विद्यालय नहीं खुले, इसलिए उन्होंने विवाद करना शुरू कर दिया है। जबकि सेम कंडीशन है, यहाँ भी वही कंडीशन है कि यहाँ भी वक्फ की ज़मीन पे ये बनी हुई है, यहाँ भी सरकार ने उस ज़मीन को लीज पे ली है। अररिया में भी वक्फ की ज़मीन पे सरकार बनाना चाह रही है और सरकार वहाँ पे भी रेंट देना चाहती है। लेकिन अररिया के कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ आवासीय विद्यालय नहीं बने। कुछ लोगों का कहना है कि अगर मस्जिद है तो हम पूरे 100 एकड़ में मस्जिद बनाएंगे। ये क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपको बताना है। लेकिन आप पहले ये दृश्य को देखिए, यहाँ जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, बच्चे और बच्चियों के जो गार्जियन हैं, माता पिता हैं, सब लोग यहाँ कितना खुश हैं और किस उम्मीद के साथ आए हुए हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अररिया में भी इस तरह के आवासीय विद्यालय बने? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसी तरह से पढ़ाई करें? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को ले जाकर के आवासीय विद्यालय में इस तरह से एंट्रेंस दिलवाएं और पास होकर के आपके बच्चे का एडमिशन हो? 560 बेड का स्कूल बनाना चाह रही है सरकार आपके जिला में और आप उन्हें ये कहते हुए नहीं देना चाह रहे हैं ज़मीन की, ये वक्फ की ज़मीन है। वक्फ की ज़मीन है तो मुसलमानों की भलाई के लिए ही तो बनाई जा रही है। यहाँ पे एक भी कोई गैर मुस्लिम है क्या? नहीं है। यहाँ कोई गैर मुस्लिम है क्या? नहीं। तो बताइए सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस जिले में इसका विरोध कर रहा है तो वहाँ का आदमी का समझिए कि ना समझी है। अगर वक्फ बोर्ड का ज़मीन अगर आप इस पढ़ाई काम में लगाते हैं तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे तो बच्चा पढ़ के कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो समाज का ही खिदमत करेगा ना सर। तो उस जिला को हम ये कहना चाहते हैं, उस जिला वाले को, कि इसका विरोध करने के जगह में आप इनका सपोर्ट कीजिए, इनको बनाने के लिए आप सहमत दीजिए। आपका बच्चा पढ़ लिख के अगर आगे अगर कुछ बनता है तो समाज में कोई भलाई है ना। तो ज़मीन का मतलब क्या है कि उससे कोई फ़ायदा उठे, तो ये फायदा वाला काम है ना। अच्छा, फायदा तो उठेगा, इसके बदले में सरकार रेंट भी दे रहा है, तो इसमें तो और तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। हाँ, सरकार अगर रेंट नहीं देता तो एक दिक्कत था। जब वो अगला रेंट दे रहा है तो आपको क्या दिक्कत है भाई? सही बात। तो इसमें तो सबको सब सपोर्ट करना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई, जैसे कंप्यूटर क्लास, खेल कूद, हर चीज़ के लिए ये है। छात्रावास भी है, रहने सहने का भी, रूम बेड भी है। एक रूम में 4 बेड है, अलमीरा, हर चीज़, बुक्स, पेन, हर चीज़ मिलेंगे यहाँ से। बिल्कुल। अच्छा, तुम क्या सोचती हो कि इस तरह का विद्यालय हर जिला में हो, हर ब्लॉक में? जी जरूर होना चाहिए, ताकि हर जिले के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई गरीबी की वजह से नहीं पढ़ाते हैं, सोचते हैं कि कैसे इतना मैनेज कर पाए। बिल्कुल। अच्छा, आप बताओ कि कुछ जगह विवाद हो रहा है, वहाँ क्या इस तरह का विवाद होनी चाहिए? इस तरह का विद्यालय बननी चाहिए? विद्यालय बननी चाहिए, वहाँ के समाज को बोलना चाहिए जो ऐसे तरह के विद्यालय बनना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए सबको चाहिए कि एक इस तरह का विद्यालय बनना चाहिए। अच्छा, वक्फ बोर्ड की ज़मीन देना नहीं चाह रहे हैं कुछ लोग हैं वहाँ। अगर यहाँ पे भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं दिए होते तो क्या तुम लोग आज यहाँ अपने भाई बहनों को लेके आ पाते? नहीं आ पाते। हम लोग का खुशी की बात है, ताकि यहाँ का आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ज़मीन उमीन हर चीज़ ये कर दिए, मैनेज भी कर दिए। 2 बिल्डिंग बन चुकी है, अच्छी बात है ना। एग्ज़ाम भी हो रही है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चे भी पढ़ेंगे। गरीब जो है वो इंट्रेंस निकाल के कम से कम पढ़ तो सकती है ना। बिल्कुल, जिनके अंदर टैलेंट तो पढ़नी चाहिए ना। अब जरूरी थोड़ी है सबका पेरेंट्स एक ही जैसा है। अच्छा, 1 मिनट। ये ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड ने दी है, ठीक? इनका किराया सरकार देती है, वक्फ को किराया देती है। इसके लिए अररिया में भी इसी तरह से बनना है, लेकिन कुछ लोग वहाँ विवाद कर रहे हैं, नहीं देना चाहते। वहाँ पे भी बननी चाहिए, अररिया में बननी जा रही है। अभी भी तो माइनॉरिटी के लोग ढेरी हैं, है ना? 80% वहाँ पे भी हैं। अच्छा, अररिया के ऐसा नहीं है कि ये विद्यालय बना है तो यहाँ सिर्फ किशनगंज के बच्चों का एडमिशन होगा, ऐसा भी नहीं है। ये जानकारी आप चाहेंगे कि भाई यहाँ पे अभी जो एडमिशन होना है तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के कितने % बच्चों का होगा? ऐसा नहीं है, मुझे भी जानकारी एग्जैक्ट किशनगंज का, लेकिन इसका एंट्रेंस अररिया में भी हो रहा है, पूर्णिया में भी हो रहा है। जहाँ ज्यादा बच्चे हैं वहाँ सेंटर बना दिया गया है। बनाया है? हाँ, सेंटर है वहाँ। जैसा अभी मैं जानता हूँ दरभंगा में भी, दरभंगा में एक स्कूल बना है, किशनगंज में। दोनों का आज जो है प्रवेश परीक्षा है दोनों के लिए। तो आप बताइए कि अररिया में भी बननी चाहिए कि नहीं? एकदम, अररिया कटिहार दोनों जगह होनी चाहिए। अररिया और किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में तो लमसम तैयार होने पर है, समझे ना? कोई दिक्कत नहीं, अररिया में भी होनी चाहिए। अररिया के कुछ लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन हम दूसरा काम के लिए देंगे नहीं। तो अगर किशनगंज
वाले वक्फ बोर्ड की ज़मीन इस तरह का विद्यालय बनने के लिए नहीं दिए होते तो आज आप यहाँ एंट्रांस देने के लिए आ पाते? सवाल ही नहीं पैदा होता, कैसे आते? जब जमीन ही नहीं देता तो बिल्डिंग में नहीं बनती तो आते कैसे के? हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और सरकार इसके बदले में लीज यानी रेंट भी देती है जी। ये जो बिल्डिंग आप जितनी जगह पे देख रहे हैं इसका MBR वैल्यू निकाल करके अभी 2 लाख रुपया सरकार सालाना जो है इसका रेंट देगी, दे रही है। हाँ। बिहार सरकार को, वक्फ बोर्ड को दे रही है। बिहार सरकार दे रही है। तो क्या लगता है कि इस तरह अगर कहीं कुछ लोग जो है गलत फहमी में हैं तो उसको दूर करनी चाहिए? एकदम दूर करनी चाहिए। नहीं समझ रहा है तो समझानी चाहिए कि भाई इस तरह की बात है। चलिए, और भी लोग हैं जो छाँव में जो है इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पे समय बहुत कम बचा हुआ है इसलिए यहाँ हम बात करना मुनासिब नहीं समझेंगे। यहाँ पे बच्चों के माता पिता आए हुए हैं, ठंड भी है और हमें भी जो है हम भी ठंड खोज रहे थे। सोनता से हैं, कोजादमन सोनता से। अच्छा, इस तरह का विद्यालय किशनगंज में बना है और दरभंगा में आज दोनों विद्यालय में आज प्रवेश परीक्षा है जी। क्या मानते हैं इस तरह का प्रोजेक्ट को जिला में लाने? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम इसके लिए मास्टर मुजाहिद साहब को दाद देते हैं कि हमारे किसान के लिए वो किशनगंज कोजादमन के लिए कम से कम वो नीतीश कुमार जी से प्रयास करके हमारे यहाँ विद्यालय खुलवाए। यहाँ पर गरीब बच्चियाँ का फ्री पढ़ सकते हैं, बहुत सुविधा होगी। अररिया में भी इस तरह का अलॉटमेंट आया हुआ है इस तरह के बिल्डिंग के लिए, लेकिन वहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि हम वक्फ की ज़मीन नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ भी वक्फ की ज़मीन पे ही बनी हुई है। ये गलत है, ये गलत है। देना चाहिए, है ना, देना चाहिए एकदम। जिसके बदले में सरकार रेंट भी देती है। रेंट भी देती है और का जो ये वैल्यू है यहाँ 2 लाख रुपए सालाना रेंट देती है। मेरे ही बच्चे पढ़ेंगे ना, हाँ। को दूसरे जगह बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना, मेरे ही बच्चे पढ़ेंगे। ये दिक्कत, इसके लिए हम बस बहुत शुक्रिया मानते हैं मास्टर मुजाहिद को, है ना, एकदम बहुत बहुत शुक्रिया मानते हैं मास्टर मुजाहिद को। अच्छा, कि हमारे क्लास में ऐसे जितने भी लोग यहाँ थे सबसे हम बात कर रहे थे, सब लोग मास्टर मुजाहिद की, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे थे। क्या कारण है कि मास्टर साहब यहाँ से फिर चुनाव नहीं जीत पाए? अगर ऐसा है, आप लोग उसका बोलते हैं कि बहुत अच्छा किए हैं, कुछ आ जाते हैं उसमें बात विवाद चले आते हैं। अच्छा, बस कौम मिलियत चले आते हैं, इसमें बस एकदम मास्टर मुजाहिद जैसा नेता को यहाँ पर जितना चाहिए।